आज के दौर में नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम सुनने को मिलती है। बदलता लाइफस्टाइल और गलत खान पान की आदतों के कारण महिलाओं में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। ज्यादातर केस में ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जिस कारण से महिलाओं को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि यह ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इसमें मसल्स को काफी गहराई तक काटा जाता है। उसके बाद बच्चे को बाहर निकाला जाता है, फिर टाँके लगाए जाते हैं। उस घाव को रिकवर होने में बहुत लंबा समय लगता है और टाँके ठीक होने में भी कई सप्ताह लग जाते हैं, जिससे महिलाओं को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और वो लंबे समय तक ना ही किसी प्रकार की एक्टिविटी कर पाती हैं, ना ही कोई वर्कआउट कर पाती हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में महिलाएं 2 या 3 वीक के बाद ही अपना सारा काम करने लग जाती हैं, बच्चे को संभालने लग जाती हैं। 3-4 वीक के बाद वो घर के कामों में भी मदद करने लग जाती हैं, क्योंकि वह एक्टिव रहती हैं, जिससे उनका वजन भी नहीं बढ़ता। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, मीन्स आपका बच्चा प्राकृतिक तरीके से बाहर आए, आपको लंबे समय तक बेड रेस्ट ना करना पड़े, बेड में ना पड़ा रहना पड़े, तो आप आज की वीडियो में बताए जाने वाले सभी योगासनास की प्रैक्टिस करें। जो भी मूवमेंट मैं बताने वाली हूँ कि हमें लास्ट के 3 मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी डिलीवरी के नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो ये वीडियो उन सभी को शेयर करें जिन जिन को इसकी ज़रूरत है, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें लास्ट के 3 मंथ में कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्या हमें आहार लेना चाहिए, जिससे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आप सुबह या फिर शाम किसी भी वक्त वॉक पर जाएं, मॉर्निंग वॉक पर जाएं या इवनिंग वॉक पर जाएं। आपको वॉकिंग करनी है। वॉक करने के बाद अगली एक्टिविटी हमें क्या करनी है, इस तरह से बैठ जाएं, दोनों पैरों में गैप बना के रखें ताकि आपके पेट पर किसी तरह का दबाव ना आए। दोनों पैरों में इस तरह से गैप बनाते हुए धीरे धीरे वॉक शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको चलना है। इस तरह से चलें धीरे धीरे। इससे आपकी पेल्विक मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और बच्चा अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा। इस तरह से कम 2 मिनट आपको वॉक करना है। देखिए, ये सब आपको खाली पेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कैलोरीज बर्न नहीं करनी है, ना ही हमें वेट लॉस करना है, बल्कि हमें अपनी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए या फिर बच्चे की पोजीशन को सही करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, ताकि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। तो आपको खाली पेट नहीं करना है। आप कुछ जूसेस ले सकती हैं, कोकोनट वाटर ले सकती हैं, इसलिए आपको खाली पेट ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप हल्का फुल्का कुछ खा सकती हैं ताकि आपको वीकनेस महसूस ना हो। अगला आसन हम करेंगे बदकोणासन। बदकोणासन के लिए हमें क्या करना है, आपको कोई कुशन लेना है या फिर कोई पिलो लेना है, आपको उसके ऊपर बैठना है। ठीक है, दोनों पैरों को इस तरह से आगे पंजों को आपस में ज्वाइन करें, फिर अपने पैरों को अपनी तरफ खींचे। जितना पीछे आप ला सकते हैं उतना पीछे लाएं। आपको एकदम पास में लाने की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना पीछे आप ला सकते हैं, सिर्फ उतना ही लेके आए। आपको फोर्स नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इतना भी ला सकती हैं तो भी चलेगा, इससे ज़्यादा ला सकती हैं तो और भी अच्छा है। फिर क्या करना है, आपको बदकोण आसन में अपनी श्वासों को सामान्य रखना है। डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल करना है। ठीक है, कोई आपको होल्ड नहीं करना है। इसके बाद यहीं से हम तितली आसन की प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों से दोनों पंजों को होल्ड कर लेंगे और धीरे धीरे करेंगे। कंटिन्यू करें। जब आपको थकान महसूस हो तो आप थोड़ी देर रेस्ट करें। जब आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो तो आप फिर से कंटिन्यू करें। जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेके जाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेट पर दबाव ना आए। ठीक है, आप यहाँ तक ला सकते हैं, सिर्फ यहाँ तक लाएं, उसके बाद नीचे, अप डाउन, अप डाउन। कुछ लोग यहाँ पर भी नहीं होल्ड कर पाएंगे, तो जरूरी नहीं है आपको सिर्फ पंजों को होल्ड करना है। आप यहाँ पर भी हाथ रख सकते हैं, यहाँ से डाउन, अप डाउन। ठीक है, कम से कम 4 से 5 मिनट आप तितली आसन की प्रैक्टिस करें। बटरफ्लाई पोज के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से एक पीढ़ी लें जिस पर आप आसानी से बैठ सकें।
देखिए इस तरह से आप बैठ जाएं, दोनों पैरों में जितना गैप आप बना सकती हैं उतना गैप बनाएं और इस तरह से दोनों हाथों को जोड़कर कम से कम 5 मिनट ऐसे बैठें। अगर आप 5 मिनट नहीं बैठ पाती हैं तो आप पहले भी आप नीचे उतर सकती हैं और अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा भी बैठ सकती हैं तो आप बैठें। ये हमारी पैल्विक मसल्स को लचीला बनाएगी और लेबर के दौरान यह बहुत ही लाभदायक होगा। अगला आसन हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे हाथ एकदम शोल्डर लेवल पर होने चाहिए, इसी तरह हमारे घुटने हमारे हिप्स के एकदम सीध में होने चाहिए। ठीक है, कैसे करना है, देखिए श्वास भरते हुए नजरें आसमान की तरफ और ये बैक में हमारे एक अच्छा काव आना चाहिए। उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे से नीचे आएंगे और अपनी नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। फिर से आप श्वास भरते हुए एंड डाउन। इसी तरह आपको कंटिन्यू 10 बार करना है। अगला आसन हम करेंगे उत्कट कोणासन। देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको 2 से 3 फीट की दूरी पर अपने पैरों को खोलना है, पंजे बाहर के साइड। ठीक है, और दोनों हाथों को इस तरह से अपलाते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। जितना नीचे आप आ सकते हैं उतना नीचे आए, फोर्स ना करें। अगर आप इस तरह से बैलेंस नहीं बना सकती हैं तो आपको क्या करना है, दीवार के सहारे आना है। दीवार के सहारे आप दोनों हाथों से दीवार को होल्ड कर सकती हैं इस तरह से पीछे से और धीरे धीरे नीचे आए। जितना आप आ सकती हैं उतना नीचे आए, आपको फोर्स नहीं करना है। यहाँ पर कुछ देर रुकें, 10 काउंट करें, उसके बाद धीरे से आप शुरू में अगर आप 5 सेकंड रुक सकती हैं तो सिर्फ 5 सेकंड रुकें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप गिरे नहीं। एक बार फिर से करेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। पैल्विक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। एंड रिलीज, धीरे से ऊपर आ जाएं, कम से कम 5 बार करें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस तरह से राइट हैंड से दीवार को होल्ड करें एंड लेफ्ट से एक लेग को उठाते हुए साइड में किक करना है। कम से कम 10 बार करें, उसके बाद साइड चेंज करें, 10 बार दूसरी साइड, फिर से चेंज करेंगे। जितना आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार उतना करें एंड रिलीज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वेस्ट रोटेशन। धीरे धीरे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अपनी वेस्ट को रोटेट करें। इससे बच्चा अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा। नेचुरल पोजीशन मीन्स हेड नीचे एंड उसकी लेग्स ऊपर। कई बार सी सेक्शन डिलीवरी का कारण ये भी हो जाता है कि बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, जिसमें हेड ऊपर होता है और पैर नीचे। तो इस केस में भी डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी को प्रीफर करते हैं। तो अगर हम इस तरह से वेस्ट रोटेट करेंगे तो बच्चा अपनी सही पोजीशन में आ सकता है। अगला आसन हम करेंगे पारिवर्त जानुशिरासन। देखिए उसके लिए क्या करना है, लेफ्ट लेग को इस तरह से साइड में ले जाएंगे और राइट पंजे को थाई से टच करेंगे और राइट हैंड को इस तरह से उठाते हुए लेफ्ट पंजे को टच करने की कोशिश करेंगे। आप इतना स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, यहां तक भी आप रुक सकते हैं। अगर आपकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप और नीचे भी जा सकते हैं। इसी तरह आपको दूसरे पैर से करना है। कम से कम 5-5 बार करें दोनों साइड एंड रिलीज। अगर आपको बीच में थकान महसूस होती है तो आप रुक जाएं, आप कंटिन्यू ना करें, क्योंकि उस समय आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो अगर आपको थकान महसूस होती है तो आप कुछ देर के लिए डीप इनहेल एक्सहेल करें। इन सब क्रियाओं और योगासनास के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चिंता मुक्त रहना है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। पानी को गुनगुना करके पिए। रात को सोते समय अगर आप दूध में 1 चम्मच घी डाल के पीते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखें और